जी तो डियर स्टूडेंट कैसे उम्मीद आप सब खैरियत से हो गए बच्चों के चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ उसी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सिर्फ एक ही अथेंटिक न्यूज़ के अंदर ठीक हो गया। तो बच्चों बात स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में कुछ आपके अहम सवालात उनके सवालात के हम आपको जवाब देंगे। सबसे पहले बच्चों सप्ली एग्ज़ाम्स का मैंने बता दिया था कि ये कब तक आपके एक्सपेक्ट होने हैं। अभी आप ये मत सोचिए कि कब होने हैं, आपका काम है तैयारी करना। दूसरा स्टूडेंट का एडवांस और कोस्ट में सप्ली की वजह मैं बताऊंगा आपको, और प्लस बीएस इंग्लिश की क्लासेस का जो स्टूडेंट पूछ रहा था इसका भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है स्टार्ट करते हैं कि एडवांस और कॉस्ट में सप्ली की क्या वजूहत है। अगर अभी आप हालिया रिजल्ट देखें तो एडवांस और कॉस्ट में बहुत ज़्यादा सप्लीज आई है। अभी तो अगर देखा जाए ये सब्जेक्ट बच्चों इतने कोई मुश्किल नहीं है, आसान से है। आप इजीली जो है तैयारी करके इसमें से पास हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सप्लीज की रेशो हद से ज़्यादा। अब इसकी क्या वजूहत है तो ये आप जानें इस वीडियो में। इसकी वजूहत ये है, सबसे पहले जो बहुत से टीचर्स हैं वो आपको ये कह देते हैं भाई पास पेपर पकड़ लें, ठीक है। वो कहते हैं जी पास पेपर से तैयारी करें। अब आप खुद देखिए बच्चों, पास पेपर में हर किस्म के चैप्टर के सवाल दिए होते हैं, ठीक हो गया। अब आप उसको तैयार तो कर रहे हो, अब क्या करते हैं बच्चे, वो उनको टीचर्स कहते हैं भैया आप जो है ना वो सॉल्व पास पेपर ले लो, चले जी सॉल्व भी ले लिया। अब वो क्या कर रहे हैं, सॉल्व पेपर पास पेपर से उठा रहे हैं उसको और सवाल करते जा रहे हैं। और उसमें अब कई चीज़ें समझ भी नहीं आती है, बच्चों ने की बुक्स भी रखी होती है लेकिन की बुक में उन्होंने सॉल्व किया होता है वो समझ नहीं आ रहा था, वो बस रट्टा लगा लिए। अब थोड़ा-सा एग्ज़ामिनर ने थोड़ा-सा सवाल चेंज कर दिया, साथ ही कन्फ्यूज़ हो गए। जबकि आपका जो पेपर है वो मोस्टली आपके बुक से ही आता है, कोई इतना आउट ऑफ कोर्स नहीं आता। अब आप खुद सोचें, पास पेपर से आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप चैप्टर कर रहे हैं बोनस शेयर का, आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता। बस पास पेपर में मल्टी क्वेश्चंस आपने सॉल्व करके आप तैयार कर रहे हैं। तो बच्चों जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो फिर आप कैसे पास कर सकते हो? कॉस्ट का भी यही हाल है। बच्चे ऐसे ही करते हैं, मीन्स के डायरेक्ट अब सीजीएस का चैप्टर स्टार्ट करवा दिए, ना बच्चों को उसका इंट्रो पता है, ना बच्चों को पता है वो चीज़ें क्यों आती हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कोई नहीं पता। अब बोनस शेयर का डायरेक्ट ही क्वेश्चन स्टार्ट करवा दिए, आप इंट्रो बच्चों को पता नहीं है, कॉन्सेप्ट पता नहीं है, उनको ये नहीं पता डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, तो फिर तो बच्चा फेल होना ही आना है। तो बच्चों से ज़ीरो ज़ीरो नंबर नहीं है, मतलब इतना ही इनको कुछ बिल्कुल नहीं आता, या तो पेपर छोड़ दिए या बिल्कुल ही 10-15 नंबर लिए हैं। तो बच्चों मैं आपको ये कहूँगा, देखें आप पंजाब यूनिवर्सिटी को फ़ीसें तो जमा करवा रहे हैं, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पार्ट 1 और 2 की भी दे रहे हैं। मीन्स के पार्ट 1 में 1 सप्ली आ गई, पार्ट 2 में 3 सप्लीज़ आ गई। तो इतने ज़्यादा फ़ीस तो आप पे कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये फ़ी पंजाब यूनिवर्सिटी को पे कर रहे हो और बगैर तैयारी के जा रहे हो तो फ़ायदा क्या हुआ? फ़ीस तो फिर ज़ाया होगी, फिर सप्ली आएगी, फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से जान छुड़ाने का तरीका ये है, देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने तो अपनी फ़ीस बढ़ानी ही बढ़ानी है और नेक्स्ट ईयर भी बढ़ा देगी, 16-17 तक पहुँच जाएगी, फिर क्या करोगे बच्चों? तो इसका हल क्या है? लड़ने का, तैयारी करना, तैयारी करके पेपर देना। जब आप तैयारी करके पेपर दोगे, पास हो जाओगे तो फिर ये आपकी फ़ीस भी सेफ़ हो जाएगी, आपको बार-बार जो है ना ये फ़िज़ूल अपनी ज़ाया नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट पे चलता है। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं लेकिन जब तक बच्चों आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा तो आप कैसे करोगे? तो अगर आप पास होना चाहते हो, ये बार-बार डेली वीडियोज़ बनाने का मकसद यही है, बच्चों को जो है मिसगाइड होने से बचाना। क्योंकि अभी बच्चे कहीं-कहीं बैठे हुए हैं, हाथ पाँव टाँग वहाँ पे लगाए हुए हैं, फ़ायदा कोई नहीं है, आपका अपना टाइम ज़ाया होगा। अगर ऐसी बात होती तो फिर बीकॉम का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता, मतलब 50-60 रेंज तक जाता है, जबकि वो जा नहीं रहा, वो डिग्रेड होता जा रहा है। अभी जीसी यूनिवर्सिटी का निकला, उसका 31st जो है 31% रिज़ल्ट है बीकॉम का, यानी इतना ख़राब रिज़ल्ट है। क्यों? क्योंकि बहुत से ज़्यादा मिसगाइडेंस की जा रही है और बच्चे इसी में लगे हुए हैं। तो इसमें बच्चों आपका जो है टाइम ही ज़ाया हो रहा है। तो अभी भी तमाम बच्चे, मैं अभी तो आपको इनवाइट कर रहा हूँ, वो जो भी पढ़ना चाहते हैं और उनको नहीं पता चल रहा है कि कैसे करना है, तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप आके पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर फजूल नहीं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ ओपनली कि आपको तैयारी करवाइएगा, पास हो गया, रिजल्ट शेयर मैंने किए हैं, आप देख सकते हैं। कोई इशू नहीं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बच्चों हमने रियल दिखाई हुई है, ठीक है, सारा कुछ रियल है, क्योंकि इतना बच्चों फालतू टाइम नहीं है कि हम जो है ये फजूल चीज़ें करें। दूसरी बात, बच्चों का ये सवाल था कि भाई आप वीडियो क्यों नहीं डालते, ठीक है, आप वीडियो क्यों नहीं डालते न्यूज़ का, ये बच्चे देखें, पहली बात तो ये है कि न्यूज़ ही नहीं है। अब जब कोई न्यूज़ ही नहीं है तो मैं क्यों डालूँगा? आप जैसे कि लास्ट टाइम मैंने जब बीकॉम का रिज़ल्ट का बनाया था तो मैंने कहा था कि रिज़ल्ट आपको जो है जुलाई में ही आना है, ठीक है? लेकिन डेट हमें नहीं पता, अब जब रिज़ल्ट निकलेगा उसके बाद ही हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे।
तो रिज़ल्ट का बच्चों पहले से कभी किसी को पता नहीं होता, जिस दिन निकलना होता है उस दिन ही खबरें मिलती है। और बीकॉम का मुझे उस वक़्त कोई 10:30 के करीब पता चला था, 10:30-11 के करीब। तो मैंने उस वक़्त वीडियो बनाई कि भैया आपका रिज़ल्ट आज निकलना है। टाइम नहीं पता, लेकिन निकलना आज ही है इंशाल्लाह। और निकल गया, तकरीबन 1:30 बजे के करीब रिज़ल्ट आपका आउट हो गया। उससे लास्ट टाइम भी बीए का मैंने 4:30 मुझे न्यूज़ मिली रिज़ल्ट आज आना है, पता करवाने पर। तो मैंने स्टूडेंट्स को कहा रिज़ल्ट आज आपका आना है, तो बच्चों ने कहा झूठ है, फेक है, जो बच्चों की आते हैं। अभी आपको पता चल जाना चाहिए ना कि हर चैनल किस तरह का काम करता है। तो मैंने कहा ठीक है, जब रिज़ल्ट आएगा आप देख लेना। तो तकरीबन 8:30 के करीब रिज़ल्ट जो है अनाउंस हो गया। तो पहले से नहीं पता होता, उसी दिन जिस दिन निकलना होता कुछ देर पहले पता चलता है। तो ये चीज़ है। तो अभी बच्चों इतना असल में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम ये फ़िज़ूल वीडियो डालें, इसलिए जब कोई न्यूज़ वगैरह मिलती है तो बच्चे के साथ शेयर कर देते हैं। बाकी जिन बच्चों ने कोई राब्ता वगैरह करना हो व्हाट्सएप नंबर पे कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो बाज़ बच्चे फर्स्ट ईयर की भी शिकायत कर रहे थे, वो आपने लेक्चर इंग्लिश के डाले थे उसके बाद स्किप हो गया। मैंने कहा इंशाल्लाह वो भी डाल लेंगे, काम की वजह से ना इतना जो है ना वो टाइम मिलता नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ उतने ही बच्चे रखता हूँ जो मुझे पता है कि मैं इनको हैंडल कर लूँगा। क्योंकि मैं गिरता नहीं हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। अब जैसे कि बीएस इंग्लिश के वाले से बच्चे कह रहे थे, अभी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बीएस इकोनॉमिक्स और बीएस जो है फाइनेंस अकाउंटिंग क्लासेस चल रही हैं। बीएस इकोनॉमिक्स का मैंने आपको बताया था, मेरे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, ठीक है, बीच में है, लेकिन वो थोड़े से ना इस सब्जेक्ट को देख के परेशान हो जाते हैं, जबकि बहुत आसान है। और मैंने रिजल्ट भी शेयर किया आपके साथ, आप देख सकते हैं कि कितने सबने 80-90 प्लस मार्क्स लिए, जबकि बहुत मुश्किल होता है इसमें लेना। तो अब इंग्लिश के लिए बच्चे आ रहे हैं, तो इंग्लिश का तो पहले मैंने ये शर्त रखी थी कि आपने अगर बीएस इंग्लिश करना था तो कम से कम 3 स्टूडेंट हो, क्योंकि एक अकेले जो है स्टूडेंट्स के लिए क्लास अरेंज करना, क्योंकि आपको पता है कि बीएस लेवल पे इंग्लिश जो होती है हमने खुद ही बच्चों को नोट्स देने होते हैं, क्योंकि ये जो बुक एआईयू का मटेरियल होता है वो बिल्कुल भी एग्जाम्स के लिए काबिल नहीं है लिखने का। तो इस वजह से तो अभी काफ़ी बच्चे आते हैं यहाँ पर, ये करवा दे वो करवा दे, तो सम टाइम जो है ना टाइम नहीं होता, फिर मुझे कहना पड़ता है बच्चों आप किसी और टीचर को देख लें, क्योंकि उतने ही बच्चे उठाने हैं जिनको हम प्रॉपर गाइड कर सकें। ऐसा नहीं कि बच्चे हम घुसा लें और बाद में हम उनको टाइम ना दे सकें और बच्चों की फीसें भी बर्बाद हो, ये बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैं कम ही बच्चे रखता हूँ, आते बहुत हैं लेकिन सिलेक्शन सिर्फ थोड़े स्टूडेंट्स की होती है, क्योंकि हर बच्चा रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा होता। तो ये आपकी आज की वीडियो मेन सा छोटा सा खुलासा है। तो अगर पास होना है बच्चों, एक ही तरीका है तैयारी करने का, और कोई शॉर्टकट नहीं है कॉन्सेप्ट के साथ। तो तमाम बच्चे जो देख रहे हैं, तो अभी भी अगर आपको लगता है कि आपने काफ़ी टाइम ज़ाया कर लिया है, उधर-उधर हाथ पाँव मार लिया, आपको कुछ रिज़ल्ट नहीं मिला, तो आपको मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, आएँ पढ़ें, इंशाल्लाह आप यहाँ से पास होके निकलेंगे, ये आपको गारंटी दी जा रही है। तो ये थी बस आज की वीडियो, आपके तमाम सवालात के जवाब यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो बच्चों वीडियोज़ तभी बनती है जब मेरे पास कोई न्यूज़ आती है या मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, वरना आप कह लें कि इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम ना वो बार-बार वीडियो डाले। बच्चे कहते होते हैं आपने डाली नहीं है इसकी वजह, मैंने कहा अभी तो कोई न्यूज़ ही नहीं है, मैं क्यों डालूँ? जब न्यूज़ नहीं है तो मैं तो नहीं डाल सकता ना, जब न्यूज़ होगी तब मैं डाल लूँगा। तो अभी ये रिज़ल्ट के हवाले से बच्चे कह रहे थे रिज़ल्ट मुझे इसी वीक में आना था, लेकिन बीच में छुट्टियाँ आ गई, ठीक है? और मुझे नहीं समझ आ रहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी इतनी लेट क्यों रिज़ल्ट कर रही है। तो आज 19 हो गई है, इनको रिज़ल्ट जल्दी निकालना चाहिए, ठीक है? तो बाकी देखते हैं कब रिज़ल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह इस वीक में आपका, क्योंकि अब इतना ज़्यादा लेट नहीं, क्योंकि 25 अगस्त तो बीकॉम की लास्ट डेट है, फिर इनकी डेट आनी है, फिर देखते हैं पेपर कब कंडक्ट होते हैं। तो मुझे जैसे ही न्यूज़ मिलती है पेपर कंडक्ट की तो आपके साथ शेयर किया जाएगा, लेकिन जब तक डेट शीट नहीं आती तब तक आपके पास टाइम ही टाइम है, इससे फ़ायदा उठाएँ, फिर उसको ज़ाया मत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।